जाते जाते मुझे विदुर को याद करके गए। विदुर जी उद्धव जी से बोले जल्दी बताओ अब ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। तब विदुर जी को उद्धव जी ने कहा ये ज्ञान आपको मैत्रेय जी से मिलेगा। उन्होंने कहा मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया, मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। उद्धव जी बोले तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएंगे, मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कह करके उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले गए। विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। जो मैत्रेय मुनि ने विदुर को देखा उठकर खड़े हो गए और कहा आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु मेरे कंधे पर डाल करके गए हैं। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट किया और कहा कि अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपरमं वा विन्देत भूयास्तदयेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा उसके मन में ना हो। कोई भोजन चाहता पर कोई जरूरी नहीं है कि सबको भोजन की इच्छा हो, कोई भोजन के नाम से भागता भी है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी किसी को नहीं, कोई चाहेगा कोई नहीं, पर ऐसा विश्व में कोई नहीं है जो ये कह दे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितनी भी भागम भाग कर रहे हैं ना, एक ही उद्देश्य है, हम सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुखी कोई नहीं हो पा रहा। प्रश्न ये है कि जीव सुखी कैसे हो। कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकलने के लिए हाथ पैर पटकेगा त्यों त्यों भीतर घुसता चला जाएगा। यही हालत हम संसारियों की है। पहले केवल झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि ये कोठी हो जाए। जब कोठी बन गई तो चाहने लगे गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो चाहने लगे अपने नाम की बढ़िया फैक्ट्री लग जाए। ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कितने सुखी हो पाए, तो जहां का तहां महाराज। पहले तो कम से कम सवेरे सवेरे भोजन में 10 रोटी खाते थे, खूब खुराक मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं तब भी रात में नींद नहीं आती है। और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो और जवा की दलिया खाओ। भोजन भी गया, नींद भी हराम हो गई, जो सुख था वह भी चला गया। सुखी कहां हो पाए, दिन रात चिंताओं के मारे नींदें नहीं आ रही महाराज। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्म है, आप तो धर्म के अवतार ही हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी। जगत में सुख है ही नहीं, लोग सुख केवल ढूंढ रहे हैं। सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए आगे जाओ तालाब है, चलते चलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तालाब में पानी तो बहुत था, पर विडंबना यह कि उसमें काई जम गई थी, पूरे पानी के ऊपर ढक गया पूरा जल। अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी का तो बूंद नहीं कहीं। दूर दूर तक नजर दौड़ाई तो तालाब के चारों तरफ रेगिस्तान, तालाब में पानी है पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगे नजर आई। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, अर्थात मृग तृष्णा। कभी कभी सड़क पर गाड़ी से चलते समय गर्मियों में देखना, सूर्य की रश्मियों के पड़ने से, किरणों के पड़ने से ऐसा लगता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, पर पानी एक बूंद भी नहीं होता, और दूर से देखो तो स्पष्ट जल नजर आता है। यही मृग तृष्णा कहलाती है भक्त वृंदो।
प्यासा व्यक्ति तालाब के पास खड़ा है, जहां पानी भरा है वहां पानी दिख नहीं रहा, और जहां पानी दिख रहा है वहां पानी की बूंद नहीं है। तो भ्रम में पड़ गया। पानी जहां दिख रहा है वहां दौड़ पड़ा, तो रेगिस्तान में भटकता भटकता मर गया। एक दृष्टांत याद आ गया। एक वर्ष अकाल पड़ा, सूखा, तालाबों में, नदियों में, बावड़ियों में पानी ना रह गया। एक गांव के बीच में एक कुआं था, बहुत गहरा कुआं था, उसमें कुछ पानी था। पनिहारिन स्त्रियां रोज पानी भरती थीं। सुंदर जगह बना था, घड़े रखने के लिए गड्ढे थे। तो पानी भर करके चली गई थी पनिहारिन स्त्रियां। एक गड्ढे में, छोटे गड्ढे में पानी था, जैसे घड़ा रखने के लिए नहीं बना देते हैं। आकाश में एक हंस को जोड़ा हुआ उड़ता आया। दूर से दृष्टि डाली कि यहां पर पानी अवश्य मिलेगा। गए तो बहुत नीचे पानी था, देखा तो जगत में एक छोटे गड्ढे में थोड़ा पानी है। हंस हंसनी दोनों उतर पड़े, पनिहारिन कोई नहीं है। हंस कहता है कि तुम पी लो पानी, हंसनी कहती है नहीं नहीं तुम पी लो। और यही कहते कहते दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गए। इतने में एक बहेलिया आया, सोचा ये दोनों हंस बढ़िया बैठे हैं, जब जाकर के बाण से उनको ऐसे किया तो दोनों पलट गए, सब समझ गए, मर गए। पर वो कहता है कि मेरी समझ में आए नहीं कि कहीं विधने कैसे हो प्राण। रूह से आवाज निकल पड़ी, तू पी कह मरे। अरे तू पी कह मरे, यही विधने कैसे हो प्राण। बहलिया कहता मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मरे कैसे। तो आवाज निकल पड़ी रूह से कि तू पी कहे मरे, यही भी देने कैसे हो प्राण। ये क्या है? प्रेम है। और पानी के चक्कर में भटकता हुआ राहगीर मर गया। पानी का तट छोड़कर रेगिस्तान में पानी पीने के लिए गया। यही हालत हम लोगों की है। भीतर हमारे प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है, पर उस आनंद के सागर में अज्ञान रूपी जो काई लगी हुई है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। जीव तो सहजी सुख की राशि है, जिसके भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, और अज्ञान की पर्दे के कारण दिख नहीं रहा है। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा, पर जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा वो नकली है। जैसे एक श्रीमान जी ने कहा, गर्मी आई है, एक पंडित जी ने कहा अपने बेटे को, उनके मित्र आए थे पंडित जी के, जाओ जाओ गर्मी का महीना है, बढ़िया मीठे आम बाजार में आ गए हैं, जाओ 2 किलो आम लेके आओ। बालक गया पंडित जी का, आम लेके आ गया। पंडित जी ने कहा आम अभी गर्म होंगे, ऐसा करो कि ठंडे बाल्टी में पानी में डाल दो, थोड़ी देर ठंडा हो जाए आम, फिर खाने में आनंद ज्यादा आएगा। डाल दिए। आधे घंटे बाद बोले जाओ अब आम लेके आओ और छुरी लेके आओ, तो फिर आम खाया जाए। मित्र को बैठाए पास में और छुरी लेके आया, प्लेट लेके आया, और जब बाल्टी में हाथ डाला तो आम नहीं है, वहां मिट्टी भरा हुआ है। पिताजी को बताया, पिताजी इसमें तो मिट्टी है। बोले बेटा तो आम कहां गए? बोले मैं नहीं जानता। बोले आम कहां से लाया? बोले चलिए बताता हूं। अब बाल्टी लेके चले, मिट्टी। फल वाले के पास गए, लगे गुस्सा करने, ए भैया तुमने कैसा फल दिया?
हमने ठंडा करने के लिए पानी में डाला और ये सब मिट्टी निकल रहा है। बोले पंडित जी नाराज ना होइए, पहले बोर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है दुकान के सामने। बोर्ड में लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान। क्या लिखा था? नकली फलों की दुकान। अब खरीदने वाले की गलती है, उसने कहा आम दे दो, मैंने आम दे दिया। मैं थोड़ा पूछा ना उसने कहा कि मुझे असली चाहिए कि नकली चाहिए। उसी प्रकार भक्त वृंदो, इस संसार में जो बोर्ड लगा उसमें लिखा दुखालय। क्या लिखा? दुखालय। अब दुखालय में आकर के अगर सुख मांगोगे तो क्या मिलेगा? अभी जहां समोसा बनता है इसी क्या चले जाना, 7 दिन के बाद समोसा मिलेगा सोनिया के यहां। और उसके यहां जब जाना तो बोलना कि एक रामायण की पोथी दो, तो क्या वो दे पाएगी? क्योंकि वहां समोसे की दुकान है। अब अगर पोथी की दुकान में जाके कहो कि बढ़िया बढ़िया गरम गरम आलू बड़े हमारे दे दो, तो क्या पुस्तकालय वाला दे पाएगा? नहीं। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक की प्राप्ति होती है, भोजनालय में भोजन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार इस संसार का नाम दूसरा है दुखालय भक्त वृंदो। इसलिए यहां कितना भी सुख मांगो पर मिलेगा तो दुख ही, क्योंकि ये दुखालय ही है। हर कोई दुखी है, कोई सुखी नहीं। इतने बैठे हो मंडप के नीचे, हो कोई? बोलो कोई सुखी हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। इस दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दो, क्या पढ़ा पाएगा? वह कहां से दे देंगे? पुस्तक चाहिए, पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। और पुस्तकालय में जाकर कहो गरम गरम चकाचक भोजन दे दो, नहीं दे पाएगा। सबके अलग अलग आलय मतलब होता स्थान। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं जो किसी काल में भी संभव नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उनसे दुख मांगोगे तो क्या वो दे पाएंगे? क्योंकि उनके खजाने में तो है ही नहीं। अब पूर्व प्रकरण में, कल के प्रकरण में आप लोगों ने सुना कि कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा कि बेपदः संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद, अगर देना है तो हमें विपत्ति दे दो। अब भगवान के खजाने में सब है पर विपत्ति नहीं, ध्यान रखना। अब कभी दुख होवे, कोई कष्ट होवे तो भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, क्योंकि भगवान के खजाने में सब है लेकिन दुख नहीं है, ध्यान देना। भगवान के पास दुख होता तो भगवान भी देते कुंती को दुख, क्योंकि कुंती ने वचन कहवा लिया था। भगवान ने कहा था ठीक है जो मांगोगे सो दूंगा। लेकिन जब कुंती ने कहा मुझे विपत्ति दे दो भगवान, तो भगवान ने कहा बुआ ये बताओ, अभी जन्म से लेकर जब से जानने लायक हुई तब से लेकर आज तक विपत्ति के अलावा तुम्हें सुख तो हुआ नहीं, फिर भी अभी भी पेट नहीं भरा। बोले बेटा उस सुख को मैं धिक्कारती हूं जिसमें तेरा दर्शन ना हो गोविंद। जब तक विपत्ति थी तू मेरे पास था, आज विपत्ति गई, सुख आया, तुम जा रहे हो। इसलिए गोविंद मुझे विपत्ति ही दो, नहीं चाहिए। भगवान के खजाने में था ही नहीं, कहां से दे पाते? क्या किया गोविंद ने? हुआ अब ऐसी बात है तो मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा ही नहीं, नहीं जाऊंगा। और भगवान अपना प्लान कैंसिल कर दिए, नहीं गए। अपने आप को ही गोविंद ने
कुंती को दे दिया। और जब गोविंद कुछ दिनों बाद द्वारिका चले गए, 7 महीने बाद जब लौट करके अर्जुन आया जो साथ में गया था, और जैसे कुंती मैया ने सुना कि गोविंद हमें छोड़ के चले गए, तुरंत प्राणांत हो गया। कुंती तुरंत प्राण त्याग कर दिए। भगवान के खाते में दुख नहीं भक्त वृंदो, कभी भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना। दुख तो आपके कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे अच्छा हो, बुरा करोगे बुरा होगा। इसलिए नित्य गोविंद की सेवा में लगे रहो, यही आपके साथ जाएगा और कुछ जाएगा। करोड़ों रुपए लोगों ने कमा लिया, क्या उसके साथ गया? निस दिन बरसत हो, निस दिन बरसत नयन हमारे। 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 सदाय रहत पावस ऋतु हम पर। 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 जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। सदाय रहत पावस ऋतु हम पर। 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 जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत हरि बोल।
जन थिर न जन थिर न रहत अखियन में और कपोल भयकारे और कपोल जो कपट सुखत नहीं कबहू जो कपट जो कपट सुखत नहीं कबहू जो कपट और बीच बहत पनारे और बीच बहत पनारे निस दिन बरसत नयन हमारे निस दिन बरसत निस दिन बरसत नयन हमारे ताली तो बजाओ। समझ में तो आता ही होगा। आसो सलील भाये पग थाके आसो सलील भाये पग आसो सलील भाये पग थाके आसो सलील आगे बहे जात सित ताजे बहे जात आसो सलील भाये पग थाके आसो सलील थाके बहे जात सित लाजे बहे सूरदास डूबत है ब्रज जन सूरदास डूबत सूरदास डूबत है ब्रज जन सूरदास डूबत जन काहे न लेत उबारे काहे न लेत उबारे निस दिन बरसत नयन हमारे 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 सदाय राहत पावस रे तो हम पर 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 जब से श्याम सिधारे जब से श्याम सिधारे निस दिन बरसत नयन हमारे निस दिन बरसत नयन हमारे निस दिन बरसत निस दिन बरसत निस दिन बरसत नयन हमारे। भगवान के लिए रोना सीखो, संसार के लिए तो बहुत रो के देख लिया। सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख नहीं है। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री हरि के चरणों में है।
इसलिए यहां से जुड़े हुए ना किसी को जीवन में सुख मिल सकता नहीं, ना शांति मिल सकती है। सबके भीतर प्रभु बैठा है, पर दिखाई कहां पड़ रहा है? उसका हृदय ही दृष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, छाती चीर करके दिखा दिया। इसी प्रकार श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट किया तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। सबसे प्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इतना क्रोध आया कि भवों के बीच का भाग ही फट पड़ा, भ्रकुटी फट पड़ी। बोलिए रुद्र भगवान